अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ़ हूँ। भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। नाज़रीन कराम, ये भूख अगर पेट की हो, शिकम की हो, तो अब्दुल कदीर जैसे बच्चे पैदा करती है जो कि पढ़ाई के साथ अपने वालिदैन का सहारा बनते हैं। और अगर यही भूख दरिंदगी, हवस और शैतानियत की हो तो उन मुल्ज़िमान जैसी हो जाती है जो ऐसे नन्हे बच्चों को कत्ल करके ज़्यादती का निशाना बनाकर उनकी लाशों को डिस्पोज ऑफ करते हैं। जी हाँ, आज के प्रोग्राम में हम आपको 12 साला अब्दुल कदीर की वो कहानी बताएंगे कि किस तरह से जालिम दरिंदों ने उसकी ज़िंदगी का खात्मा किया, किस तरह एक अंडे बेचने वाले बच्चे को अगवा करने के बाद ज़्यादती का निशाना बनाया गया और फिर बेदर्दी से कत्ल करके उसकी लाश को लावारिस छोड़ दिया गया। थाना डचकोट की हदूद चक नंबर 270 रेबे माजीवाल के इलाका में कत्ल की लर्ज़ाखेज़ दास्तान ने पूरी इंसानियत को हिला कर रख दिया। एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या कि जिस पर इंसानियत भी शर्मिंदा हो जाए। एक मासूम बच्चे के कत्ल के अफसोसनाक वाक़े ने पूरे इलाके पे लर्ज़ा तारी कर दिया। अब्दुल कदीर एक 12 साला मेहनती लड़का अपनी जिंदगी के ख्वाब पूरा करने के लिए जिद्दोजहद कर रहा था। 12 साला अब्दुल कदीर सुबह के औकात में स्कूल जाता, पढ़ाई करता और शाम के वक्त अपने ही गांव में अंडे बेचता और अपने घर वालों का सहारा बनता। एक मेहनतकश मासूम लड़का अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश जारी रखे हुए था कि एक दिन जिंदगी की किताब के अलमनाक औराक पलटे। एक ऐसा सानहा इस मासूम बच्चे के साथ पेश आने जा रहा था कि जिसका अब्दुल कदीर तो क्या कोई भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। 17 नवंबर 2024 का दिन था। अब्दुल कदीर अपने वालिदैन से प्यार लिए स्कूल गया, अपने मामूल के मुताबिक दिन गुजारा और मगरिब की नमाज के बाद रोजगार के हुसूल की खातिर उबले हुए अंडे लिए और गांव में बेचने के लिए निकला। अब्दुल कदीर नहीं जानता था कि आज उसकी जिंदगी इस समाज के लिए दर्दनाक कहानी बनने जा रही है। वक्त गुजरा और अब्दुल कदीर को नामालूम अफराद की जानिब से अगवा कर लिया गया। शाम रात में बदल चुकी थी। अब्दुल कदीर घर नहीं पहुंचा था। घर वाले तशवीश का शिकार हुए कि रोज उनका बेटा इशा की नमाज के बाद घर वापस लौट आता है, लेकिन आज वो क्यों नहीं पहुंच सका। अपने प्यारे बेटे के इंतजार में तड़पते वालिदैन से सब्र ना हुआ और वो अब्दुल कदीर को तलाश करने के लिए गांव में निकले। इधर उधर की तलाश के बाद वो अपने लखते जिगर का कहीं सुराग ना पा सके। तशवीश मजीद गहरी हुई और घिनौने ख्यालात जन्म ले रहे थे। बेटे की गुमशुदगी की इतला 15 पर कॉल करके पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और बेटे की जुदाई में सिसकते वालिदैन को सहारा देते हुए यकीन दहानी करवाई कि उनके बेटे को ढूंढ लिया जाएगा। किसी को क्या खबर थी कि तकदीर एक भयानक रुख की तरफ मुड़ चुकी है। अब्दुल कदीर का कोई पता नहीं था। अपने लखते जिगर की जुदाई में परेशान हाल वालिदैन को सुबह 7 बजे इत्तला दी गई कि 2 घरों के दरमियान खाली जगह पर छोटे से एक दरख्त के साथ खून में लथपथ नाश पड़ी है, जिसके मुंह पे प्लास्टिक का शापर चढ़ा हुआ है। इत्तला मिलते ही 12 साला मासूम बच्चे के वालिदैन और अहले इलाका जब जगह पर पहुंचे तो देखा एक बच्चे का गला तेज धार आले से कटा हुआ है और सर में दाएं बाएं जख्मों के निशान भी मौजूद हैं। लाश को करीब जाकर जब देखा गया तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि एक मेहनती लड़के 12 साला अब्दुल कदीर की है। ये मालूम होते ही मुतासरीन पर क़यामत टूट पड़ी। वालिदैन जो अपने बेटे की तलाश में थे आज उसकी नाश पे बैन कर रहे थे। पूरा इलाका सख्ते की हालत में जा चुका था। तमाम ज़हन सुन हो चुके थे और ये सोचने से कासिर थे कि आखिर ये हुआ क्या है। पुलिस को 15 पर दोबारा इत्तला दी गई कि अब्दुल कदीर मिल गया है मगर मुर्दा हालत में। पुलिस ने फौरी रद्द-ए-अमल जाहिर किया और जाए वक़ूआ पर पहुंची। नाश को तहवील में लिया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मकतूल अब्दुल कदीर के लवाहिकीन और वालिदैन पुलिस से इंसाफ का मुतालबा कर रहे थे। पुलिस ने मुकम्मल यकीन दहानी के साथ मकतूल अब्दुल कदीर के वालिद मोहम्मद हफीज की मदयत में मुकदमा दर्ज किया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे के वालिद, आइए उनसे जानते हैं। थाना डचकोट के इलाका चक नंबर 270 रेबे के उस बदकिस्मत घर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ जहाँ 12 साला नन्हे अब्दुल कदीर को दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद नहायत बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। वालिद मुद्दई मुकदमा भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उसी घर में इस वक्त मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से ये सारा वाक़या पेश आया। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। वालेकुम अस्सलाम, मोहम्मद हफीज़ बेटा नाम है। हफीज़ भाई, आपका बेटा, आपका लाल, जिसको इंतहाई बेदर्दी से जो है वो ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया, मुझे बताएं किस तरह ये वाक़या पेश आया, क्या हुआ था उस दिन? मगबत तो बाद 10 मिनट ਜਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ
ਅੱਬਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਪੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਂਡੇ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਖਾਣੇ। ਮਗਬੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲ ਗਿਆ 10 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਚਲ ਗਿਆ। ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਚ ਕਦੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ 8 ਵਜੇ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਲਗਾਇਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਕਰ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲਾਗੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ, ਸਾਰੇ ਉੱਠੇ, ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠ ਖਲੋਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੱਲੀ ਹਵੇਲੀ ਫਿਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ਾਮ ਮਗਰਬ ਵੇਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਟੀਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ। 10 ਵਜੇ ਤੱਕ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂ ਇਹੀ ਨਾ ਪੀਏ ਛਾਪ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨੂੰ। ਜੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਖਲੋਏ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਉੱਠਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਕੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਕੱਲੀ ਕੋਈ ਹਵੇਲੀ ਫਿਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂੰ 12-1 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਥੜੇ ਮਾਰ ਲਏ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਏ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ। ਕੋਈ ਦੋਧੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕੁੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ 3 ਵਜੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਈ, ਅਜ਼ਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਦਿਨ ਦਾ ਚੜ੍ਹਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਵਾਪਸ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਣ ਲੱਭਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਵਾਂ ਪੈਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਫੁੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਈਕਲ ਫੜਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਡਿਆ ਪਿੰਡ।
इसने वाक़या का मुकदमा दर्ज कर लिया और तफ्तीश का आगाज शुरू किया। दौरान तफ्तीश ये बात सामने आई कि इस मासूम बच्चे को कत्ल करने से पहले ज्यादती का निशाना भी बनाया गया था। वाक़ये की खबर पूरे फैसलाबाद समेत पाकिस्तान भर में फैल चुकी थी। पुलिस के आला हुक्काम ने वाक़या का नोटिस लेते हुए मुतासरा खानदान को फौरी इंसाफ मुहैया करने और मुलव्विस मुल्ज़मान की गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त सजा देने की हिदायत जारी कर दी। दूसरी जानिब मासूम अब्दुल कदीर के अहले खाना अब्दुल कदीर इस जहाने फ़ानी से रुखसत हो चुका था। अपनी कम उम्री के बावजूद उसने अपनी जिम्मेदारियां अपनी बिसात से ज़्यादा निभाईं। उसकी शामें गाँव की गलियों में घूमती थीं, जबकि उसकी सुबहें पढ़ाई के लिए वक्फ थीं। उसके इस्तक़लाल और मेहनत ने अपने आस पास के लोगों को मुतासर किया। ताहम एक अलमनाक शाम को हादसा पेश आया। उसे अगवा किया गया, नाकाबिले तसव्वुर जुल्म का निशाना बनाया गया और मुर्दा हालत में छोड़ दिया गया। पुलिस वाक़ये में मुलव्विस मुजरिमान का सुराग लगाने के लिए तगोदो कर रही है। जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही मुजरिमान को गिरफ्त में ले लिया जाएगा। दुख ऐसा है कि पत्थर का कलेजा भी चीर दे। नन्हे अब्दुल कदीर के घर पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और उसकी वालिदा, उसके छोटे बहन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। ये अगर मेरा कैमरा दिखा सके तो ये वो बैग है, स्कूल बैग अब्दुल कदीर का, जिसे पहनकर वो मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाए स्कूल की तरफ जाता था। दुखी माँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। माँ जी, असी इस तकलीफ च तुहाडे नाल हां। तुसीं सानूं दसना है कि अब्दुल कदीर किस तरह का बच्चा सी तुहाडा? कितने बच्चे ने तुहाडे? 9 बच्चे सी मेरे। और ये अब्दुल कदीर किस नंबर ते सी? तीसरे नंबर ते। उपरों तीसरे नंबर ते अब्दुल कदीर सी। जी ਉਹਦੀ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ? ਮੇਰਾ ਨੇਕ ਬਹੁਤ ਪੁੱਤ ਸੀਗਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਆਣ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਬਾਲਣ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੱਠੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਦੇ ਆਂਡੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਾਲ ਕੇ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋਏ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ 2 ਦਿਨ ਗਿਆ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗਿਆ। 1 ਦਿਨ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਫਤਾ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਵਾਪਸ। 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਾਂ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਂਡਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਾਲਟੀ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਭੱਜ ਗਿਆ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ਼ਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 10 ਆਂਡੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਬਸ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ 14 ਆਂਡੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਅਬਦੁਲ ਕਦੀਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਬੱਕਰੀਆਂ ਉਹਨੇ ਅਲੱਗ ਚਾਰਨੀਆਂ, ਅੰਡੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਵੇਚਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ 2-2 ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇਵਾਂ? ਬਸ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਫੌਜੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਮੈਂ 12 ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੀ ਤੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਮੈਂ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਗੱਲੇ 'ਚ 600 ਰੁਪਈਆ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੋਨੇ ਬੱਚੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸੀਗਾ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਇਲਤਜਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਬਾਜੀ, ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਬੱਚੇ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ੈ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ। ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਮਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਨਖਰੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਖਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ? ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਉਹਦੀ ਪਕਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ 2 ਪਰੌਂਠੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਹੀ ਪਕਾ ਦੇਣੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਣਾ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਪਜਾਮਾ ਦਾ ਘਿਓ ਲਿਆਂਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਬਸ ਲੱਗਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ 2 ਹੀ ਲੈਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਿੰਤ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਵੀਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਘਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚੱਲ 20 ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦੇ, ਨਿਆਣੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਵੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਕੋਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰ। ਹਾਏ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ। ਉਹਨੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਇਆ। ਆਂਦਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਤੂੰ ਕੋਲੋਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗੈਡ ਲੈ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੈਡ 600 ਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ 600। ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਗੈਡ ਦੇ ਦੇ। ਆਂਦਾ ਮੈਂ 150 ਦਾ ਦੇ ਦੂੰ ਗੈਡ।
ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੈਟ ਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ। ਆਂਦਾ ਆਂਟੀ ਮੈਂ 150 ਦਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਹੁਣੀ ਲੈ ਲਾ। ਉਹਨੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਇਆ 300 ਵਿੱਚੋਂ 150 ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਗੈਟ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 9 ਬੱਚੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਸੀ ਆਦਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਨੇਕ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੱਢਦਾ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਰੋਣਾ ਵੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ, ਉਹਨੇ 3 ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ। ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਸੰਭਾਲੇ ਸੀ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਉਣੀ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ, ਦਾਣੇ ਪਾਉਣੇ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਲੇਜਾ ਪੜਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਇਲਤਜਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਠੰਡ ਫੇਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇਣ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾਣ ਦਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ये नौहा है एक माँ का, उस दुखियारी माँ का जिसका बेटा बेदर्दी से मार दिया गया, उस माँ का जिस माँ ने सुहाने सपने सजा रखे थे कि मेरा ये बेटा मेरे मुस्तकबिल में मेरी आँख का तारा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन उस सहारे को जड़ से उखाड़ फेंका गया। उन दरिंदों ने, उन वहशियों ने, उन जालिमों ने इस माँ से उसका सहारा छीन लिया। 12 साल लड़के का खानदान गम से निढाल है। इस हौलनाक वाक़े से उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई है। कभी पुरअमन घर दुख, दर्द और अजियत से गूंजता है। लड़के के वालिदैन, बहन भाई और प्यारे अपने बच्चे पर ढाए जाने वाले जुल्म से निपटने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। उनकी दुनिया जो एक बार उम्मीद और वादों से भरी हुई थी, बिखर चुकी है। उसके खानदान की खुशी की जगह नाकाबिले बर्दाश्त दर्द ने ले ली है। उनके जहनों को इन ख्यालों से भर दिया गया है कि ये क्यों हो गया, किस लिए हो गया। वालिदैन जो कभी अपने बेटे के रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब देखते थे, अब एहसास जुर्म और बेबसी के साथ जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। माँ के आंसू बेतहाशा गिरते हैं। उसका दिल अपने बच्चे की तकलीफ के ख्याल से भारी होता है। बाप के मजबूत बैरूनी हिस्से में एक गहरा इस्तिराब छुपा हुआ है। उसकी रूह अपने बच्चे की मौत से कुचली गई है। इस वक्त हम जाए वक़ुआ पे मौजूद हैं और यहाँ की तफसीलात से इकराम, मैं उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ वो नन्हा फूल मुर्दा हालत में पाया गया, जहाँ उसको बेरहमी से कत्ल करके जहाँ उसकी बॉडी को डंप किया गया। ये वो खाली प्लॉट है, अगर मेरा कैमरा दिखाए तो ये राइट साइड पे छोटा सा प्लॉट है उसी गांव के अंदर, जहाँ पे उसको कत्ल करने के बाद एक प्लास्टिक बैग, पॉलीथीन बैग में उसको लपेट कर जो है वो यहाँ फेंक दिया गया और मुल्ज़िमान अपनी बर्बरियत के बाद फ़रार हो गए। चचा मेरे साथ मौजूद हैं जो इस जगह पे पहुँचे और जिन्होंने सबसे पहले उसकी जो बॉडी को रिकवर किया। अहले इलाका के साथ उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। वालेकुम सलाम, मेरा नाम मोहम्मद नदीम है। नदीम भाई, आप चचा भी हैं उस बच्चे के और आपने ये सारा वाक़या जो है वो देखा भी, बच्चे को खुद आपने रिकवर भी किया। क्या हुआ था उस दिन और किस तरीके से ये सारा पेश आया? जी, मगरब के टाइम आंडे लैके आया उबले हुए। इस चौंक दे विच आवाज़ लाई आ, इत्थे ही वो दरिंदे खड़े सी ते इत्थों अगे आवाज़ नहीं गई। 2 आवाज़ां लाइयां ने, तीसरी आवाज़ ਉਹਦੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਦਰਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ, ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਆ, ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਂਡੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਐਸੀ ਫਿਰ ਤਕੜਾਈ ਕੀਤੀ ਆ, ਰਾਤ ਤਕਰੀਬਨ 9:30 ਵਜੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਇਆ ਮਸਾਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 4 ਚਫੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੱਲ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰੇ, ਮੱਲਾ ਫਿਰੇ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਮੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ 4 ਚਫੇਰੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੋਰ ਸਰਾਗ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਤੇ ਫੌਰਨ ਸਾਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੋਰ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ।
कॉल की, कॉल करने के बाद पुलिस यहाँ मौका पर पहुँच गई थी। जब पुलिस आ गई तो उन्होंने बकाया कार्रवाई अपनी शुरू कर दी गई। अच्छा, पुलिस ने जब अपनी कार्रवाई की तो उस बच्चे की जो बाकी चीज़ें हैं जो आप बता रहे हैं, ज़ाहिर है उसके अंडे बेच रहा था, उसका कुछ सामान होगा, उसका कोई बाकी, वो चीज़ें फिर कैसे कवर हुई? वो पुलिस वालों ने कवर की, वो साथ ही इधर उनका घर है, उनके घर से बरामद हुई हैं। बहुत सारी चीज़ें उनके घर से बरामद हुई हैं। अंडों की जो बाल्टी थी वो भी, उसकी जूती भी, वो एक चादर थी वो भी उधर ही बरामद हुई। अच्छा, मुलज़िमान का घर इस ये खाली प्लाट है, इसके बिल्कुल नज़दीक है? इसके तकरीबन 100-150 मीटर के फासले पर घर है उनका, हवेली भी है, घर भी। नाज़रीन, ये वो खाली प्लाट है जहाँ से उसकी बॉडी रिकवर हुई, और उसके चचा का ये कहना है कि जहाँ उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी वहाँ जो ट्रेसेस हैं, खून के जो निशानात हैं वो भी मिले थे। वो मुझे बताइएगा कि किस तरह, आप कह रहे थे कि दो तरफ को था, शायद वो रात भर मौका ढूंढते रहे हैं या सुबह मौका ढूंढते रहे हैं उसको डंप करने का। वो बताइएगा कि किस तरफ को जा रहे थे? वो इधर से लेकर आए हैं, इधर भी खून था, इधर पहले गया है खून, वो सड़क के पास। उधर हमारे आदमी थे आगे, उन्होंने देखा कि आगे आदमी खड़े हैं तो उसने जल्दी से फिर वापस आ गए। खून उसी तरीके से जैसे गए हैं वैसे ही खून फिर वापस आया और उन्होंने इधर फेंक दिया। अच्छा, ये मैं आपको बताता चलूँ नाज़रीन कराम के जो मेरा कैमरा है, इसकी बैक साइड पे जो गली उनका घर है मुलज़मान का, और ये वो खाली प्लाट है जहाँ पे उन्होंने डंप किया। पहले वो लोग सीधे गए, शायद कहीं दूर उसको डिस्पोज ऑफ करना चाह रहे थे बॉडी को, लेकिन लोग क्योंकि चौकन्ना थे, पैरा लगा हुआ था, जगह जगह पे लोग मौजूद थे और सर्च पार्टीज थी, इसलिए उनको मौका नहीं मिला और उन्होंने करीब तरीन खाली प्लॉट देख के उसको डंप कर दिया। आइए चलते हैं, आपको दिखाते हैं उन मुलज़िमान के घर भी जो अब मुकफ़ल हैं। इकराम, मैं उसी गली में उसी जगह पर मौजूद हूँ जो मुलज़िमान का घर है। ये मेरे लेफ़्ट साइड पर और ये मेरे पीछे जो है, ये दोनों वो घर हैं जहाँ पे पॉसिबली जो है वो उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया। चचा मेरे साथ मौजूद हैं, बच्चे को उनसे जानते हैं। बताइएगा कि कौन सी वो जगह है जहाँ से वो बच्चे के कपड़े और उसके अंडे बेचने वाली बाल्टी वगैरह जो है बनी? वो ये सामने ही घर है, इसका जो परले वाला कमरा है ना, उसमें से अंडे और जूती और चादर इधर से ही बरामद हुए हैं। अच्छा, तो कैसे आइडेंटिफाई कैसे किया गया कि जी ये रिश्तेदार हैं आपस में या एक ही बंदे के दोनों घर हैं, क्या है? नहीं, ये अलहदा है। ये इनका बच्चा बीमार है, 2-3 दिन से ये अस्पताल में गए हुए हैं। तो इन्होंने ये तो दीवार ये ख़त्म थी, ये अभी बनी है, ये नए मकान बन रहे थे, उन्होंने इधर से ये आगे कपड़े लगाए हुए हैं, तो इधर से ये उनका परला जो कमरा है ना, परले वाला, वो उसको पता नहीं ताला लगा था या नहीं लगा था, उसकी ये 2-3 चीज़ें इधर से बरामद हुई। मोस्ट प्रोबेबली यही वो जगह है जहाँ पे बच्चे को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। हो सकता है उसको कत्ल भी यहीं पे किया गया हो। ये दोनों वो घर हैं जो मुलज़िमान के हैं और इस वक्त ये बेआबाद हैं, इनको ताले लगे हुए। नाज़रीन, 12 साला अब्दुल कदीर जिन गलियों में खेलता था, जिस गांव की वो रौनक था, जिन लोगों के चेहरे उसे देखकर खिल उठते थे, अहले इलाका मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम फैसल रहमान है, मैं इस गांव का रहायशी हूँ। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब्दुल कदीर 7वीं जमात का नन्हा तालिब इल्म जो अपने वालिदैन भाई बहनों का सहारा बनना चाहता था, जो पढ़ाई के साथ मेहनत कर रहा था, उसे बड़ी बेरहमी, बड़ी बेदर्दी से दरिंदगी का निशाना बनाने के बाद मार दिया गया। कैसा था अब्दुल कदीर? वो इन्हीं गलियों में खेलता था, आप लोगों से मिलता था, कैसी ज़िंदगी गुजार रहा था? जब ये अतवार की रात को जो वाक़या पेश आया है, हमारा सारा गांव उसी टाइम बच्चे की तलाश में निकल आया। वो बच्चा इतना मासूम था कि अभी तक उसका चेहरा जो है वो आंखों से नहीं जा रहा, और हर आंख जो है उस बच्चे के लिए जो है गम में डूबे लोग हैं। सारा गांव परेशान है, परेशानी का आलम है। बच्चा स्कूल जाता था सुबह के टाइम, शाम को आके बकरियां चराता था, फिर अपने 10-12 अंडे लेके गलियों में बाज़ारों में बेचता था कि अपना जेब है। वो चाहता था कि मैं ना इससे पैसे जमा करके अपना एक साइकिल लूँ, क्योंकि हमारा स्कूल जो है ना ये गांव से दूर है। उसके वो चोट थी पाँव में, वो स्कूल अपने साइकिल के लिए पैसे जमा कर रहा था। तो बस हम लोग आपको बता नहीं सकते कि इस टाइम हमारे गांव में जहाँ हम पे क्या गुजरी है। हमारी हुकूमत से एक ही अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। अहले इलाका बड़ी तादाद में हमारे साथ मौजूद हैं। हर शख्स इसी गम में मुब्तला है और हर शख्स अपनी बिसात भर अपने दिल का
गुबार और भड़ास जो है उसको निकालना चाहता है, बात करना चाहता है। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हर शख्स का मौक़िफ़ लिया जाए, क्योंकि इसको कई साल लग जाएंगे। जो अहले इलाका है उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, नाम बताइए। वालेकुम सलाम, नियामत अली जी। नियामत साहब, बताइएगा कि एक नौजवान, एक बच्चा जो है उसको बड़ी बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया जाता है, पूरा इलाका इसी खौफ में, इसी की फ़िज़ा में मुब्तला है, क्या कहेंगे? ਇਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਐਡਾ ਨੇਕ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਨੇਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੰਨਾ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇਹਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਇhtਜਾਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਗਾਇਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ। ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੀਤਾ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਜੋ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵਾੜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ और फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, अपने माँ बाप का सहारा बनूंगा। तो बहुत अच्छा था, हमें बहुत दुख हो रहा है उसका। देखो ये यहाँ नहीं है ना, वो तो हमारा पिंड ही पूरा सोनमा। इस बच्चे की रुदाद यही कह रही है कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। वो बच्चा जो इन गलियों में खेलता था, जिसकी हंसी की आवाज़ इन गलियों में सुनाई देती थी, जिसकी आंखों में सुनहरे ख्वाब थे कि मैं अपने माँ बाप, भाई बहनों का सहारा बनूंगा, जो पढ़ाई के साथ साथ मजदूरी करता था सिर्फ़ इसलिए कि मैं अपने माँ बाप पे बोझ ना बनूं, मैं अपने स्कूल की फ़ीस, अपनी किताबें खुद अपने ख़र्च पे ले सकूं, जो इस ख्वाहिश में पैसे जमा कर रहा था कि मेरा स्कूल दूर है, मैं अपने वालिदैन से ये फरमाइश नहीं करता कि मुझे कुछ लेके दें, मैं अपने पैसे जमा करता हूं और मैं अपने लिए साइकिल लेता हूं। वो आवाज़ दबा दी गई, वो मुस्कुराहट ख़त्म कर दी गई और वो बच्चा
मार दिया गया। आज के मुजरिम कौन में हमने आपको दिखाया कि किस तरह से एक तालिब इल्म को, जो कि मेहनत मजदूरी करके अपने माँ बाप का सहारा भी था और हुसूल इल्म के लिए भी सरकर्दा था, बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि उससे पहले उसे ज़्यादती का निशाना भी बनाया गया। कब तक इस तरह से अब्दुल कदीर मेरे मुल्क में ज़्यादती का निशाना बनने के बाद कत्ल होते रहेंगे? कब तक ये माँ के जैसी रियासत ऐसे दरिंदों को नकेल नहीं डालेगी? टीम मुजरिम कौन ये सवाल पूछती है रियासत से कि कब इन दरिंदों को इंसाफ के कटहरे में लाकर करार वाकई सज़ा दी जाएगी। शोएब अल्ताफ़ को टीम मुजरिम कौन के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।